ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। साल 2023 की सर्दियों के बीच चुनावी सरगर्मी बढ़ने की शुरुआत हो गई है। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है। त्रिपुरा के लोग जहां 16 फरवरी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तीनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 2 मार्च को आएंगे। उत्तर पूर्व की 7 बहनों में से 3 राज्यों के इन चुनावों को कौन से मुद्दे प्रभावित करेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में इन चुनावों का क्या असर दिखेगा, इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर पूर्व मामलों के जानकार और वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक दीपक दीवान जी। दीपक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर पूर्व के इन 3 राज्यों से सिर्फ 5 लोकसभा सीटें आती हैं। अभी एक ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से चुनाव में जुट जाने के लिए और लोगों से जुड़ने के लिए कहा था। इस संदर्भ में इन चुनावों का क्या महत्व देखते हैं आप? देखिए, मैं पहली चीज तो आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी सरकार जो है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को 3 या 5 सीटों से नहीं देख रही है। इनका शुरू से ही आते ही उनका ये रहा कि नॉर्थ ईस्ट को हमने पूरे हिंदुस्तान के साथ डेवलप करके खड़ा करना है। तो जब ये प्रतिक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद आप देखिए, लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ वो भी विकास चाहते हैं। तो इसीलिए सब जगह एक एक करके सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाई। अब ये 3 एमपीज की बात नहीं है, 5 की नहीं है। टोटल अगर आप देखेंगे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में 25 लोकसभा सीटें हैं। मगर ये डेवलपमेंट, विकास का जो काम हो रहा है उसका इनको फल मिल रहा है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, उत्तर पूर्व के राज्यों को और लोगों को जो मेन लैंड है, भारत का मुख्य भूमि है, जिसको उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत कह सकते हैं, उनसे उस तरह का जुड़ाव नहीं था जिस तरह से कि अब दिख रहा है। और इसका असर जो है, आप कह रहे हैं कि चुनावों पर भी दिख रहा है। और शायद पहले प्रधानमंत्री है भारतीय इतिहास के जो 50 से भी ज्यादा यात्राएं नॉर्थ ईस्ट की कर चुके हैं इन 8 सालों में। तो क्या इन सब का असर चुनावों पर दिखेगा? विकास के अलावा जो वहाँ के लोकल समस्याएं हैं, लोकल मुद्दे हैं, उस पे पूरी तरह से बीजेपी सरकार ने काम किया है। इसी वजह से देखिए, वहाँ वो भी बनी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेडा, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बनाई थी, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस। उसमें जितनी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज, सबको साथ लाके उन्होंने एक फोरम इकट्ठा किया। उसमें सारे वो मिलके अपनी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो सब अपने पार्टी फोरम से ऊपर भेजते हैं। वो भी साथ साथ काम कर रही है। उसका नतीजा आज आप देखिए, पिछली बार त्रिपुरा में तख्ता पलटा 2018 में। बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी त्रिपुरा असेंबली में, और 25 साल से सीपीएम का गठबंधन था। और वहाँ पे जो चल रहा था, लोगों को वहाँ पे कमीशन जो है, 3rd पे कमीशन मिला हुआ था, 4था भी नहीं मिला था, 5वां भी नहीं मिला था, 6ठा भी नहीं मिला था। बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि हम पावर में आएंगे तो आपको हम 8th पे कमीशन देंगे, जो उन्होंने 1 महीने में आते ही दिया। 1.5 लाख एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे सरकारी, उस टाइम थे, मैं जब गया था 2018 में। और करीब 50,000 से ज्यादा पेंशनर्स हैं, उन सबको उसका लाभ हुआ। अब वो सिर्फ एक पेंशनर नहीं है, उसकी पूरी फैमिली को, एक नौकरी पेशा आदमी के साथ भी पूरी फैमिली होती है। तो ये सब चीजें जो है लोग भूले नहीं हैं। तो वो सब अब इसीलिए त्रिपुरा में आप देखिए, कोई और इशू नहीं बनेगा, सिर्फ वही होगा जो इन्होंने डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है, जो अपनी रिपोर्ट सबके सामने रखेंगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई चैलेंज करने वाला त्रिपुरा में नहीं है। अभी आज के दौर में रेलवे को माना जाता है कि वो भारत को जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन जो कश्मीर का इलाका था और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, जहाँ भी ये 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, ये इलाके रेलवे नेटवर्क की पहुंच से, उस तरह की पहुंच से, जैसे उत्तर भारत, पश्चिम भारत या दक्षिण भारत में से अलग रहे। इस सरकार ने कुछ ज्यादा ही प्रयास किया है। तो क्या ये भी जमीन पर दिखता है, चुनाव में दिखेगा इसका? आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। 2014 तक वहाँ मीटर गेज चलती थी और ब्रॉड गेज चलती थी। सबसे पहले जो सरकार ने काम किया, इन्होंने 2014 में आने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में मीटर गेज को बदल के ब्रॉड गेज कर दिया ताकि कनेक्टिविटी हो जाए। आज की तारीख में
दिल्ली से आप अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है, पुरानी राजधानी नाहरलगुन, जो नई राजधानी ईटानगर से 6 किलोमीटर दूर है, वहां पर दिल्ली से हफ्ते में 2 बार राजधानी एक्सप्रेस जा रही है। और अभी इनका पूरा प्रोजेक्ट है, अगले 1-1.5 साल में पूरी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट कैपिटल्स हैं, राजधानी है, वहां तक रेलवे पहुंचाने का लक्ष्य है। मिजोरम हो, मणिपुर हो, मणिपुर तो शायद मेरे ख्याल से इस साल के आखिर में ही कनेक्ट हो जाएगी, मिजोरम में भी होना है। अगरतला तो जुड़ गया, और मिजोरम में सिलचर से बैराबी तक आ गई, वहां से अब आइजॉल तक जाना है। तो ऐसे ही मणिपुर में जिरीबाम से लेकर टुपुल तक आ गई है, टुपुल से अब इम्फाल जाना है, और आगे इम्फाल तक ही नहीं, आगे से इम्फाल से इसने मोरे तक जाना है, जो म्यांमार का बॉर्डर है और हमारा ट्रेड पॉइंट है। आपने कहा कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी फिर इस बार भी अपर हैंड पर है। जी, एक चीज मैं थोड़ा सा श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी 2018 में भी चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को ही चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की थी, और आज 18 जनवरी है, उसी संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं जो चुनाव आयोग ने कार्यक्रमों की घोषणा की है। एक चीज ये देखने को मिलता है, जैसे वैसे तो नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी जो है वो मैटरनल बेस्ड है, मतलब महिलाओं को ज्यादा तवज्जो मिलती है। वहाँ पिछले चुनावों में अक्सर दिखा है कि महिलाओं की भूमिका ज्यादा रही। हालांकि हाल के दिनों में इधर के भी चुनाव, जैसे गुजरात और हिमाचल में भी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के मतदान किया है, महिलाओं की भूमिका है। और वहाँ एक चीज और भी है कि आंदोलन में भी महिलाएं बहुत आगे रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार वो किस पैटर्न पर रहेंगी? जी, महिलाएं देखिए, सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें देखिए वहाँ की महिलाएं काम करती हैं जी, चाहे बिजनेस हो या दुकान का काम हो या खेती का काम हो, आदमियों की तुलना में औरतें ज्यादा वहाँ काम करती हैं। तो जहाँ सरकार की जो स्कीम्स हैं उसका फायदा सबसे ज्यादा औरतें समझती हैं वहाँ पे जी। तो इसीलिए जो औरतें हैं वहाँ की, वो सरकार चुनने में बहुत आगे रहती हैं। पिछले कुछ साल से दिख रहा है कि अब इंसर्जेंसी पर काबू पाया जा सका है, बातचीत हो रही है जी। तो उसका भी असर इन चुनाव में नजर आने की संभावना है। देखिए, नागालैंड में एक समस्या खड़ी हो गई है, अब देखते हैं सरकार उसको कैसे उसका समाधान निकालती है। वहाँ एक एरिया है, उसको कहते हैं ENPO, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं नागालैंड के जो म्यांमार के साथ जुड़े हुए हैं, थोड़े पिछड़े हैं विकास के मामले में। वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हमें नागालैंड से अलग करके फ्रंटियर नागालैंड दो, नहीं दोगे तो हम ये चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो उसमें 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। जो AK मिश्रा हैं, हमारे इंटरलोक्यूटर जो नागा से बात कर रहे हैं और होम मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो 2 बार ही बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कुछ क्या समाधान आगे निकलता है। तो ये अगर इनका समाधान नहीं निकला तो शायद पोल बाइकॉट हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता 20 MLA इनके एरिया में आते हैं, ENPO एरिया जो है, और उन 20 MLA ने इनके कहने पे लिख के भी दिया कि आप लोग जो कहेंगे हम वो करेंगे। अगर लोग कहेंगे कि इलेक्शन ना हो तो शायद ना हो। अब देखते हैं समाधान क्या निकलता है। उम्मीद करें कि चुनाव हो, क्योंकि चुनाव जरूरी है लोकतंत्र के लिए। हाँ। मेघालय और असम के बीच में सीमा विवाद हाल के दिनों में दिखा है, हालांकि जो अब तो शार्ट आउट हो गया है, तो इसका भी चुनाव पर कुछ असर दिखेगा? देखिए, ऐसा है, मेघालय में जो NPP है, रूलिंग पार्टी है, लेड बाय कॉनराड संगमा, जिसमें BJP भी शामिल है, उसको जो TMC है, तृणमूल कांग्रेस, जो मुकुल संगमा है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अब TMC ज्वाइन करा है, वो शायद इस तरह के मुद्दे ढूंढेंगे उठाने के लिए, मगर मुझे नहीं लगता है इसका कुछ ज्यादा असर होगा। क्योंकि देखिए, उसमें एक समस्या मुकुल संगमा फेस करेंगे। मेघालय पूरी ट्राइबल स्टेट है, वहाँ जैंतियाज हैं, खासीज हैं और गारोज हैं, तीनों ट्राइबल्स हैं। और ये TMC जो है वेस्ट बंगाल की पार्टी है। अब वो बंगाली पार्टी को लेके वहाँ पे लोकल जो है थोड़ी एक्सेप्टेंस में दिक्कत आई है। पहली बार ऐसा हो रहा है आजाद भारत के इतिहास में, स्वाधीन भारत के इतिहास में, कि नॉर्थ ईस्ट भी मेन लैंड से अपने को जुड़ा हुआ तरीके से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, और इसका असर इस बार के चुनाव पर भी दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने चुनाव के बहाने उत्तर पूर्व के इन 3 राज्यों से जोड़ करके कई राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़ी अच्छी जानकारी दी। हमारे श्रोताओं को बहुत नई नई जानकारियां मिली। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।